योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में लगातार इजाफा कर रहा है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जनवरी से सितंबर तक के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में घूमने आया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जानकर ताज्जुब होगा कि धार्मिक क्षेत्र में यानी धर्म नगरी, चाहे मथुरा की बात की जाए, काशी की बात की जाए और सबसे ज़्यादा अगर अयोध्या की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पर्यटक अयोध्या पहुंचा। यानी खूबसूरत इमारत इस विश्व धरोहर ताजमहल की बात की जाए तो इसको भी अयोध्या ने पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, आंकड़े इस बात को बताते हैं कि जनवरी से सितंबर तक 48 करोड़ जो टूरिस्ट यूपी में आया, उसमें सबसे ज़्यादा अगर अयोध्या राम मंदिर की बात की जाए तो लगभग 13.5 करोड़ मतलब 14 करोड़ के आसपास जो पर्यटक था वो भगवान राम के दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचा, भगवान राम के दर्शन किए और अयोध्या में घूमा। लेकिन अगर उसी क्षेत्र में ताजमहल की बात की जाए जहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में हर साल पर्यटक आता है और इस बार अगर जनवरी से सितंबर की बात की जाए तो महज 1.5 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में जो संख्या है बस वहीं तक सीमित रह गई। क्योंकि देशी विदेशी पर्यटकों की अगर संख्या की बात की जाए तो महज 1.25 करोड़ पर्यटक जो है वो ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचा। लेकिन अगर बनारस की बात की जाए, काशी की बात की जाए या फिर मथुरा की बात की जाए तो तमाम जो धार्मिक क्षेत्र हैं वो भी ताजमहल से आगे निकलते हुए दिखाई दिए। किसी जगह 6 करोड़ पर्यटक पहुंचा तो किसी जगह 5 करोड़ पर्यटक पहुंचा। लेकिन अगर ताजमहल की बात की जाए तो सबसे कम यहाँ ताजमहल के दीदार के लिए टूरिस्ट पहुंचा यानी 1.25 करोड़। तो अगर धार्मिक नगरी अगर अयोध्या की बात की जाए, भगवान राम के द्वार की बात की जाए तो अयोध्या में जब 13 करोड़ पर्यटक वहाँ पहुँचता है और भगवान राम के दर्शन करता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अयोध्या ने यानी भगवान की राम की नगरी ने, उस महल ने इस खूबसूरत ताजमहल को पीछे छोड़ दिया। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का में पर्यटन का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आगरा वास्तव में काफ़ी पिछड़ गया है पर्यटन के क्षेत्र में। क्योंकि ज़्यादातर पर्यटक या तो अयोध्या जा रहे हैं या मथुरा जा रहे हैं। अयोध्या इस समय नंबर 1 पर है, करीब 13 से 14 करोड़ लोग शायद एक वर्ष के दौरान वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर काशी का आता है और काशी और मथुरा नंबर 2 और नंबर 3 पे हैं। वहाँ भी करीब 4 करोड़ के आसपास पर्यटकों ने दर्शन किए होंगे। और जहाँ तक आगरा का प्रश्न है, आगरा पिछड़ गया। आगरा करीब 1.5 करोड़ के आसपास पर्यटकों ने आगरा विजिट किया है और इससे लगता है कि डेफिनेटली आगरा में पर्यटक की जो चमक थी उसमें गिरावट आई है। और क्या कारण क्या रहे हैं सर? कुछ एक बड़ा मुख्य कारण जो समझ में आता है, वो मुख्य कारण ये हो सकता है कि आजकल अधिकतर पर्यटक लोग हैं वो रिलीजियस टूरिज्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और चूँकि मथुरा, काशी और अयोध्या इस समय उत्तर प्रदेश के चमकते हुए स्थान हैं जहाँ पर कि धर्म से रिलेटेड पर्यटक लोग काफ़ी जा रहे हैं और वही एक मेन कारण है जिसकी वजह से आगरा में आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखी गई है। सर, एज ए गाइड आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े कहते हैं पर्यटन मंत्रालय के, जी, वो क्या कहते हैं कि ताजमहल इस बार पिछड़ गया है पर्यटकों की संख्या को? जी। अयोध्या मंदिर, राम मंदिर जब बनने के बाद से चाहे मथुरा में चाहे काशी में जो हम भीड़ देख रहे हैं वो इस समय ताजमहल में कम है। वो इसलिए भी हो सकता है कि भाई नया बना है राम मंदिर तो इस वजह से पर्यटन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा, चाहे देशी विदेशी सैलानियों की बात करें तो जो आदमी टूरिस्ट यहाँ घूमने आता है तो क्या इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ रहा है? नहीं, विदेशियों में ये कम है, विदेशियों को उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो काफ़ी बढ़ गया है धार्मिक क्षेत्र में। लोगों के अंदर सनातन के प्रति जो भाव है वो ज़्यादा आ गया जी। तो टूरिस्ट मतलब कह सकते हैं ताजमहल की चमक फीकी पड़ गई इसमें। कोविड के बाद से विदेशी सैलानियों में भी कमी है जी, क्योंकि सारे विश्व में जो पैसे की कमी है वो हर जगह ये है, एक मुख्य मुद्दा है। लेकिन इस समय तो हम सर बात कर रहे हैं उधर राम मंदिर वर्सेस ताजमहल की। जी, तो कौन बाजी मार गया था? नहीं, इस बार तो राम मंदिर बाजी मारा है। राम मंदिर बाजी मारा है, नंबर 1 पे वही है।